नमस्कार दोस्तों, मैं ravi.sisodia.com पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मीट को कैसे मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मेरे पास कई फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मैरिनेशन क्या है, इसके अंदर किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि मैरिनेशन में क्या क्या यूज़ किया जाता है। मैरिनेशन के अंदर सबसे पहले आप देखिए, मैं अभी चूँकि 1 किलो मीट का सामग्री लाया हूं, इसके हिसाब से मेरे ये सब मसाले हैं। अगर आप आधा किलो लाएंगे या 1.5 किलो लाएंगे तो उसके हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच ही धनिया पाउडर, 2 चम्मच ही मिर्च है पाउडर। इसके बाद मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसके अंदर 1 प्याला बाउल, ये जो है लगभग 60 से 70 ग्राम दही है। और इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ली है मैंने, पाइनएप्पल। ये रा पाइनएप्पल है। इसका जो गुण होता है, इसका काम होता है अरोमा को बढ़ाना और मीट को टेंडर करना। इसको अभी मैं क्या करूँगा कि इसका फाइन पेस्ट बना लूँगा और उस पेस्ट को मीट के अंदर इन सब के साथ मिला लूँगा और उसके बाद उसको हम रेफ्रिजरेशन में रख देंगे। इसके अलावा आप देखिए, टेंडराइजेशन के लिए हम लोग काचरी भी यूज़ करते हैं, काचरी का पाउडर, और रा पपैया भी यूज़ कर सकते हैं आप। चूँकि मेरे पास अभी रा पपैया नहीं है, काचरी पाउडर है, पर उसे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक नई चीज़ से रूबरू करवा रहा हूँ, वह है पाइनएप्पल। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम डालते हैं मीट के अंदर। ये मेरे पास 1 किलो मीट है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसके जो टाइमिंग्स होते हैं किस प्रकार से होते हैं। अगर आप फ़िश को मैरिनेट कर रहे हैं तो उसे लगभग आधे घंटे तक करिए। अगर आप चिकन को कर रहे हैं तो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक कर सकते हैं। और अगर आप मीट को कर रहे हैं तो आधे घंटे से लेकर ओवरनाइट भी कर सकते हैं मैरिनेट। ये इसका पर्पज़ है, इसका प्रोसेस है, इसकी स्टाइल है, जिससे कि पूरा अरोमा उसके अंदर चला जाए और ये हमारा मीट को या चिकन को या फ़िश को टेंडराइज कर दे। ये मेरे पास 1 किलो बकरे का मीट है, मटन। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है ये मिर्च डालेंगे। मिर्च और नमक आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आपको लगता हो। वैसे स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको कि इतना होना चाहिए मैरिनेशन के लिए। जितना बढ़िया मैरिनेशन करेंगे उतना ही बढ़िया इसका अरोमा आएगा, इसका टेस्ट डेवलप होगा और उतना ही बढ़िया गलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फ़िश को जब आप मैरिनेट करें तो दही का प्रयोग नहीं करें। दही की जगह आप और भी कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे टमाटर का चाहें तो टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, पर दही का प्रयोग नहीं करें तो बेहतर रहेगा। ये मैरिनेशन चिकन और मीट के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये है हमारा पाइनएप्पल का पल्प, जिसे हमने पेस्ट बना लिया है, और ये हमारे मीट को बहुत बढ़िया टेंडर करेगा और इसके अंदर एक बढ़िया फ्लेवर और अरोमा आएगा। कई बार क्या होता है कि हमें रा पपैया या काचरी पाउडर नहीं मिलता है, तो फ्रूट की दुकान से जाके आप ये ले आएँ। इसके अलावा मेरे पास ये दही है। अब इसके बाद आप अच्छे से हाथ धो लें साबुन से, और साबुन से हाथ धोने के बाद इसे ऐसे मिक्स करें, हल्के हल्के से, ऐसे धीरे धीरे मिक्स करें। बढ़िया। आपने देखा कि हमारा जो मटन है, इसको मैंने बहुत बढ़िया मिक्स करके मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं लगभग 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा। फ्रिज में रखने का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए जैसे फ्रिज के अलावा आप बाहर कहीं रखते हैं तो बैक्टीरिया पैदा होने का संदेशा रहता है कि कहीं बैक्टीरिया पैदा ना हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप मैरिनेशन करें तो उसको फ्रिज में ही रखें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैरिनेशन क्यों करें। मैरिनेशन से जो उसका फ्लेवर है, अरोमा है, बहुत गज़ब का हो जाता है और साथ ही
उसके जो इंग्रेडिएंट्स और उसके जो मसाले हैं वो पूरे एब्जॉर्व कर लेता है हमारा मटन। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि चिकन और फिश के बारे में बताया था कि फ़िश के अंदर दही का प्रयोग नहीं करना है। चिकन का टाइमिंग्स बताया मैंने आपको, और मैरिनेशन की पद्धति। मैरिनेशन जब भी होगा जब आप इसको मैरिनेट करके बनाना चाह रहे हैं। अगर आपने कच्चा मटन बनाने की कोशिश की तो मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मटन को बॉईल कर लिया तो मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैरिनेशन करने के बाद आपको बनाना है, उसी के लिए यह पद्धति बनाई गई है। मैरिनेशन जो मैंने बताया आपको, इसकी कोई विशेष पद्धति नहीं है। हर आदमी अपने अपने ढंग से मैरिनेशन करता है, पर जो मैं प्रयोग करता हूँ वह मैंने आपको बताया है, और इसमें बहुत ही लाजवाब मटन प्रिपेयर होता है। आप लोग इसी प्रकार से मैरिनेशन करें, ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।